जो कुछ भी आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मैं प्रभु की दया से हूँ। मैं अपने पुराने जीवन के बारे में कहूँ कि हमारा जो परिवार है, हम हिंदू धर्म से थे पहले। हम इकट्ठे रहते थे, हम कम से कम 45 लोग एक ही फैमिली में रहते थे। तो मैं प्रभु में कैसे आया उसके विषय में आप लोगों, क्योंकि प्रभु की इच्छा थी, मैं प्रभु के पास नहीं आया, प्रभु की बुलाहट थी, प्रभु ने मुझे चुना। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखूँ कि मेरा जीवन कैसा था, उसके बारे में कुछ बहुत आप लोगों के मुख बातें बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक था, मैट्रिक में और +2 में मेरे को स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिला और आगे कॉलेज में ठीक था, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं था। एक जैसे नॉर्मल जीवन जी रहा था वैसे उसमें जीता था। आगे जीवन में अचानक क्या हुआ कि उस टाइम मेरी शादी से पहले मैं बीमार हो गया। तो छोटी मोटी बीमारी लगती रहती है, उसका कोई नहीं। उसके बाद वैसे बीमार होता गया, थोड़ा बहुत डॉक्टर के पास गया, इलाज किया जो भी है। उसके बाद फिर ऐसे चलता गया कि इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या बीमारी है कोई। उसके बाद फिर शादी के बाद फिर मैं कुछ ज़्यादा बीमार होने लग गया, क्योंकि शादी से पहले मैं जॉब दिल्ली में भी करता था, बीच में बहुत दिक्कत आई, फिर गाँव चला जाता था। फिर गांव में हमारे क्योंकि उस टाइम देवी देवता को मानने वाले बहुत है, तो पूजा वगैरह करके ऐसे करके करके शादी के बाद मेरे जीवन में मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गया। बीमार कैसे हो गया कि मेरे को बुखार, मतलब मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक दिन तो मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में वहाँ भी 4 दिन बीमार रहा, पड़ा रहा वहाँ पे। डॉक्टर सारे चेकअप किया, कुछ नहीं, पता नहीं कौन सी बीमारी है, कैसे बुखार उतरता नहीं था। तो उसके बाद पापा मेरे को गांव ले गए वापस। फिर हम गांव में जो हमारे जो देवी देवता उसके चक्कर में पड़ के जगह जगह गए, सब जगह कुछ ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ से पापा ने कहीं पूछा नहीं हुआ। वहाँ से ये रिपोर्ट मिलता था कि कोई कह रहा कहीं खाने के लिए दिया है, कोई कह रहा पीने के लिए दिया, कोई कह रहा इसके जान के लिए ऐसा कर रखा है। मतलब ये सोचते सोचते मैं कैसे मतलब ठीक हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे रात को जब रात होती थी तो मुझे अंधेरे से डर लगता था। अकेले अपने कमरे में कभी जाता नहीं था, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते थे वहाँ पे रहना पसंद करता था, क्योंकि अकेले जाता था तो मुझे डर से महसूस होता था कि कुछ। तो इस चक्कर से मैं फिर गांव से वो कहीं से कोई ठीक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश उसमें उत्तराखंड में जो कि मानते हैं उसमें, वहाँ जगह गया, सब जगह गया, कहीं से मुझे कोई सब जगह गया। कहीं कह रहे कि आपको पूजा करना पड़ेगा, एक बकरा लेके बलि चढ़ा के आप सब उसके बाद ठीक हो। वो भी हमने किया, इतना पैसे का इतना नुकसान हुआ। सब जगह कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम नहीं गए। उसके बाद फिर वापस दिल्ली आया, मैं जॉब करता, 6 महीने गांव में रहा। यहाँ से जहाँ ऑफिस में काम करता था वहाँ से गांव लेटर आ गया घर में कि आप नहीं आ रहे तो आप। उसके बाद फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली में जैसे मैं यहाँ गया, मैं डिप्रेशन में था, मुझे नहीं था पता कि मैं कैसे बचूंगा, क्या होगा, मुझे कोई नहीं आ। अब हरपाल भी हम साथ में रहते थे, भाई छोटा मेरा। तो उसने कहा कि ऐसे करो आप एक बार फिर अपना सारा मेडिकल चेक करा दो पूरे शरीर का कि क्या है। वो भी मैंने चेक कराया, सब कुछ करवाया, उसमें कोई सारे नॉर्मल रिपोर्ट कोई ये नहीं था। उसके बाद अगली सुबह संडे की सुबह हम बैठे थे यहीं पे, तो हरपाल ने ऐसे करो कि आप ठीक कोई हो नहीं है, ऐसे करो आप एक बार ना आप चर्च चले जाओ। मैंने कहा यार चर्च क्या करना, जब मैं कहीं ठीक ही नहीं हो पा रहा तो चर्च जाके मैं क्या करूँगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा मेरी किस्मत में ऐसे लिखा है कि तो, क्योंकि रात को मैं सोता नहीं था, रात को नींद नहीं आती, पता नहीं क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी। तो लेकिन फिर भी सरिता ने भी बोला कि अगर आप सब जगह चले गए, गांव में ठीक नहीं हो पाए, कितने जगह पे आप गए, एक बार चर्चा आप जाके आप देख लो, क्या पता ठीक हो जाएगा। मैंने कहा देख लो, चलो आप चलो। तो हम गूगल पे सर्च मार रहे थे कि चर्च के पीछे यहाँ का, हमें पता नहीं था कि तो हमें सागरपुर का आ रहा था, कोई दूर आ रहे थे। तो मैंने कहा वो तो बड़े दूर है। फिर प्रार्थना भवन का उसमें आ रहा था गूगल पे, उस टाइम पास्टर भाई जी थे, हम फ़ोन कर रहे थे, सुबह 9:30-10 बजे का टाइम था, 10-10 बजे। तो वो शायद मीटिंग में अटेंड करे हुए लेकिन फ़ोन नहीं उठा पाए। तो मैंने कहा ऐसे करो, उसने हरपाल का मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आप चले जाओ तब। मैं और सरिता आ गए दोनों। जैसे गेट से अंदर आए, अब यहाँ पे प्रार्थना चली थी मलयालम भाषा में, समझ तो कुछ आया नहीं। हम अंदर आए, उसके बाद प्रेयर खत्म हुई, प्रार्थना किया सब लोगों ने। तो उसके बाद यहाँ से मैं वापस घर चला गया। तो जब मैं घर गया तो थोड़ा मैं अपने आप को थोड़ा महसूस किया कि थोड़ा रिलैक्स टाइप में। उस रात को 20 हो गया। तो यहाँ पे फ्राइडे को प्रेयर होती थी, शनिवार को होती थी। तो सबने बोला कि आप फ्राइडे को भी आया करो, शनिवार को ऐसे आता है। उसी प्रकार से मैं आता गया कंटिन्यू। तो मैंने अपने जीवन में यही महसूस किया कि कुछ तो है जो, क्योंकि जो मैं पहले था डिप्रेशन ऐसा था कि मुझे मतलब ज़्यादा शोर से भी डर लगता था, ज़्यादा ऊंची आवाज़ से भी ऐसे मतलब माइंड काम नहीं करता था।
उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे जब आया यहाँ पे तो कंटिन्यू मेरे मन में थोड़ा सुकून मुझे मिला, थोड़ा आराम मिला। फिर मैं कंटिन्यू आता गया। सब लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु ने प्रार्थना सुनी। उसके बाद मैं अपने मन में प्रभु से प्रार्थना की कि अगर है परमेश्वर है, क्योंकि जो आज मुझे कोई ठीक नहीं कर पाया वहाँ जाके मैं ठीक हूँ। इसके लिए मैंने अपना सारा जीवन अपना मन से ये कर लिया कि मैं उसी के लिए अपना समर्पण करता हूँ। सब कुछ अपने जीवन में जो भी है मैं आगे उसी के साथ उसकी आज्ञाओं का पालन करते उसी पे आगे बढ़ूंगा। तो ये संकल्प लेते हुए आज मैं अभी तक आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। जब से मैं प्रभु में आया, मैं 15,000 की नौकरी करता था, तो वो जहाँ मैं जॉब करता था 15,000 की वो कंपनी मानसर चली गई। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं वहाँ तो जा नहीं सकता, क्योंकि दूसरी बात ये कि मैं आपकी आराधना को छोड़ के, आपके भवन को छोड़ के मैं नहीं जा सकता। वहाँ पे मुझे पता नहीं मिलेगा कहाँ मिलेगा। तो अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं था। ये मैं जब मेरा कंपनी का वहाँ चले गए, उसने हिसाब किताब किया, कुछ पैसे वहाँ से मिले, क्योंकि मैंने जब मैक्सिमम छुट्टी में गाँव में बीमार के हालत में गाँव में पैसे कटे थे, जो हिसाब किताब हुआ तो बहुत कम पैसा मिला। उसके बाद और जगह मैंने जॉब के लिए कोई ढूंढा नहीं कोई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मेरे जीवन में, मुझे ना किसी ने, कहीं मैं गया किसी से मैंने राय ली, किसी के मैंने प्रभु से मैंने कहा मैं आपके भवन को छोड़ के कहीं और नहीं जाना, आपकी इच्छा जैसी भी है। लेकिन क्या हुआ, वो कंपनी तो चले गई। उसके बाद मेरे मन में ऐसे आया कि क्यों मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं थी काम के बारे में। तो जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, मतलब वो भाई उसकी मशीन थी, वो भाई भी ऐसे उसके पास काम नहीं था, काम मेरे पास था। तो प्रभु कैसे कैसे मिलाया, तो वहाँ पे उसने कहा चलो ठीक है, आप मेरे पास काम करवा सकते हैं। कुछ दिन हम काम किए, तो अभी तक मैं वहीं पे हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में मेरे पास इतना काम है कि वो मेरे बगैर वो रह नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं वहाँ से अपना काम छूटूँ उसका काम भी बंद हो जाएगा। तो प्रभु मतलब हमारा परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं, क्योंकि 15,000 नौकरी करने वाला प्रभु आज मुझे बढ़कर 4 गुना बढ़कर मुझे प्रभु ने दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद। और 12 साल बाद हमारे जीवन में प्रभु ने आशीष दिया, मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर आप लोगों के सामने मैं जीवित हूँ तो परमेश्वर की वजह से। मैं खासकर जो नए नए लोग कलीसिया में आते हैं, हिंदी वाले जो अपने सारे मन से, अपने संपूर्ण मन से प्रभु के सामने आओ, वो सब कुछ करेगा। अगर हम 2 नाव पे चलते हैं, अगर हम उधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, तो प्रभु इसमें काम कार्य नहीं कर पाता। क्योंकि अगर हम अपने मन से प्रभु के सामने आए तो संपूर्ण मन से सारा उसको सौंप दो अपने आप को, वो सब कुछ करेगा और जीवन में हम आशीष पाएंगे। और बहुत सारी गवाही तो बहुत लंबी है, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन समय की कमी से मैं कम बताया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अपने संपूर्ण जीवन में प्रभु के समर्पित किया है। आगे प्रभु की जो भी इच्छा है, जैसे प्रभु मुझे ले जाना चाहते हैं, जहाँ भी ले जाना चाहते हैं आखिरी, जब तक ये जीवन इस संसार में हमें जिंदा रखा है, संपूर्ण जीवन अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करता हूँ। आगे प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, उसके आगे हमको पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करे। और आप लोग को प्रार्थना भी मांगता हूँ, और इतना बोल के मैं बैठता हूँ।